बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स बाय हान बच्ची। आज की मेरी वीडियो बहुत ही चेंज है, बहुत ही डिफरेंट है। बाकी वीडियोस की निस्बत कोई ट्रिप या ट्रिक्स या रेमेडी शेयर नहीं करने जा रही। मैंने मंगवाए थे दराज से कुछ पार्सल, तो मैंने सोचा आपसे रिव्यू उनका शेयर करूं। उनको ओपन करने लगी थी तो मैं आपको भी दिखाऊं किस तरह मेरा एक्सपीरियंस रहा इनकी जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ। मैंने जो है वो बाई किए हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इनकी जब 11/11 की सेल लगी थी तो 5-6 यानी ज़्यादा ही मैंने जो मंगवा लिए थे ऑर्डर, लेकिन मैंने उसकी वीडियो जो है वो नहीं बनाई थी। इस बार भी मैंने 5-6 ऑर्डर किए हैं। इस बार अभी तक 2-3 आए हैं। और जिस तरह के अब आप लोग भी मेरी YouTube फैमिली ही बन चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके रिव्यू आपके साथ शेयर करूं, किस तरह मेरा एक्सपीरियंस रहा। आपको मंगवाने चाहिए नहीं मंगवाने चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं ऑनलाइन मंगवाएं या नहीं मंगवाएं, तो मैं सब आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहता है या रहा है और क्या करना चाहिए क्या नहीं, मंगवाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये स्टैंड है। मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए इसको जो है वो मंगवाया है। इसके ऊपर स्ट्रेचेबल ये देखें स्टैंड लगा हुआ है। आप इसको जो है वो एडजस्ट करने के लिए होता है। मोबाइल जो है हमारा उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, ये इसमें नहीं आता, तो फिर आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इजीली स्ट्रेच करें और बीच में मोबाइल को फिट कर दें और फिर उसको जहां मर्ज़ी आप रखें। नीचे इसके ये जो आपको इसकी 3 टांगें नज़र आ रही हैं ना, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, कहीं पे भी मुड़ जाती हैं। आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं, लटा भी सकते हैं, किसी चीज़ के साथ चिपका भी सकते हैं। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है टोटल 270 रुपीज़। ऑलमोस्ट ये 170 रुपीज़ का लगा हुआ था। 100 रुपीज़ जो है उन्होंने हमसे डिलीवरी चार्जेस लिए हैं। 11/11 सेल पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर किया हुआ था, भाई डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने लिए हैं। तो वो था कि भाई आप 500 की ख़रीदारी करेंगे किसी भी ब्रांड पर तो फिर डिलीवरी चार्जेस आपको जो है ऑफ हो जाएंगे, लेकिन अब 500 का हर ब्रांड से तो ख़रीदारी हम नहीं कर सकते ना भाई। तो ये देखें, इसकी लेग्स जो हैं वो फोल्ड भी हो जाती हैं। ये मैंने इसके साथ लगा के आपको दिखाई हैं। ये बिल्कुल चिपक जाता है किसी भी स्टैंड के साथ, लोहे के रॉड के साथ। आप इसको लगा के ईज़िली फ्री माहौल में भाई वीडियोस वॉच कर सकते हैं, ड्रामास कुछ भी देख सकते हैं, शो वगैरह आपको पकड़ना ही नहीं पड़ेगा। इसका ये फ़ायदा है। इसकी लेग्स कहीं पर भी फोल्ड होकर ईज़िली ये चिपक जाता है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। तो जैसा कि मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती हैं, तो मेरे लिए तो ये यूज़फुल चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अभी तक मैंने इससे सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड की है और ये कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा कोई ये हार्ड नहीं है, या आप ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा सॉलिड है, पायदार है, लेकिन अच्छी चीज़ है। 270 रुपीज़ में ये जो है अफोर्डेबल है और अच्छी है, यूज़फुल है, हमारे काम आ सकती है। ये इसका जो गोल सा हेड नीचे रिंग बना हुआ है ना, ये इसको मूवेबल करने में इसकी हेल्प करता है। आप इसको राइट साइड पे मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं। जिस तरह से आपने वीडियो बनानी है उस तरह से ये जो है वो मुड़ जाता है ये स्टैंड। तो ओवरऑल अच्छा रिव्यू रहा मेरा इसके साथ, ठीक था। अब आते हैं कई लोग कहते हैं ऑनलाइन मंगवाएं, कई कहते हैं नहीं मंगवाएं। तो भाई ये ना मैं समझती हूँ किस्मत पे डिपेंड करता है। कई सेलर अच्छे मिल जाते हैं, कहीं नहीं अच्छे मिलते, कई अच्छी चीज़ें भेज देते हैं, कई बार अच्छे नहीं मिलते। मैंने लास्ट ईयर ग्लव्स भी मंगवाए थे अपने 10-12 ऑर्डर में, तो ग्लव्स जो हैं वो अच्छे नहीं आए थे। एक ग्लव जो है वो थोड़ा सा उसमें होल था, होल की वजह से सारा पानी चला जाता था और वो मेरे किसी काम के नहीं रहे और वो वापस भी नहीं हुए। नेक्स्ट जो मैंने क्लॉक मंगवाई थी, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसको सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसकी निकाल ली हैं। इसके साथ साथ ये हर्ट्स वगैरह मुझे मिले हैं, क्लॉक मिले हैं, तो इसको भी मैं दिखाती हूँ किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा। ये इन्होंने टेप दी है, डबल टेप है इसको लगाने के लिए। ये जो हर्ट्स वगैरह डेकोरेशन के लिए हैं, इतनी सी सिर्फ डबल टेप आई है और मैंने इसी में फिर सारा मैनेज किया और किस तरह से लगाया, कैसे डेकोर किया, सारा आपको दिखाऊँगी। तो ये क्लॉक लगाते हुए ना मुझे बहुत सी मुश्किलें भी आईं, मुश्किलात पेश आईं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि इस तरह से क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा और एंड पे इसका रिव्यू भी दिखाऊँगी किस तरह से ये जो है वो कैसी लग रही थी जब मैंने इसको लगा लिया था अपने वॉल पर, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, ये छोटे छोटे हार्ट्स निकले थे रेड कलर के, ब्लैक कलर के, 2-3 बड़े हार्ट से, एक हार्ट मिसिंग था इसमें, बाकी जो है वो तकरीबन पूरे थे। क्लॉक की अगर बात की जाए तो वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, जस्ट इसमें एक पीस ये वाला मिसिंग भी था। 2-3 बड़े हार्ट्स दिखाए गए थे लेकिन सिर्फ 2 ही बड़े निकले थे। तो आप ये देखें कि हम इनको कंप्लेन भी नहीं कर सकते, करें तो बड़ा लंबा चौड़ा मसला बन जाता है रिटर्निंग का। बस ये किस्मत पे डिपेंड करता है, अच्छा ऑर्डर आ जाए, नहीं आए तो आपको बस रिलाई करना पड़ता है उस पर। बस फिर
तो ये देखें, इसकी नीडल्स ने मुझे बहुत तंग किया था। नीडल्स बहुत ही बारीक थी, कोई बहुत ही नाजुक थी, तो मुझे तो पहले समझ ही नहीं आ रही थी इनको एडजस्ट किस तरह से करना है। फ़र्स्ट टाइम मैंने कोई क्लॉक जो है एडजस्ट की थी, तो आप ये देख सकते हैं उसका, इसके पीछे जो बैक साइड थी वो भी जो है वो सही तरह से चिपक ही नहीं रही थी, वो राउंड मूव ही करती जा रही थी, ढीली, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो रही थी मुझसे। छोटा सेल इसमें नहीं आ रहा था मैंने जब लगाया, तो फिर मुझे उसके बाद बड़ा सेल मंगवाना पड़ा। तो फिर मैंने उसके बाद बड़ा सेल मंगवाया और फिर इसको एडजस्ट किया, और नीडल्स ने तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा खपाया। कोई 2-3 घंटे मैं इसको सेट ही करती रही, मुझे समझ ही नहीं आई इसने सेट किस तरह से होना है। तो फिर भी मैंने लगाने की कोशिश की, क्योंकि लगाना तो था ही। अब मंगवा जो लिया था तो घर वालों से बातें थोड़ी सुननी थी कि क्या मंगवा लिया है। तो भाई मैंने बड़ी मेहनत करके इसको जो है एडजस्ट किया, सोच समझ के लगाया और सेट किया। तो आपको सारा दिखाऊंगी किस तरह से, कैसे कैसे मैंने सेट किया और क्या क्या मुश्किल आई। ये देखिए ज़रा, मुझे तो पहले समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे फ़िट करना है। नीचे से मैंने इसको ऊपर निकाला, और सबसे अच्छी बात, मुझे पता ही नहीं था इसका नट जो है निकाल के पहले ऊपर वो लगता है, उस पर ही मुझे घंटा लग गया उसको समझने में, और ऐसे मैं नीडल फिट करती रही। ये देखें, इस वजह से भी मुझे काफ़ी इशू आया। तो भाई यहाँ पे आप मेरा दिमाग चेक करें, ये तीनों नीडल्स, पहले तो मुझे तीनों नीडल ही नहीं मिल रही थी, 2 मिली थी सिर्फ, शुक्र है तीसरी मिल गई अल्लाह अल्लाह करके, नहीं तो मैं डर गई थी भाई ये तो काम ख़राब है। अब ये देखिए, जैसे ही फिट करती थी तो नीचे से इतना लूज़ हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये टिकेगा कैसे, ये फिक्स कैसे होगा, हार्ड कैसे होगा। और सबसे अच्छी बात, मैंने पीछे से नट ही नहीं खोला। मेरा दिमाग चेक करें आप, मुझे पता ही नहीं कि नट खोला ही नहीं, वो आगे लगाना था और फिर उसके बाद ये फिक्स करनी थी। खैर घंटा खपाई के बाद मुझे ये समझ आ ही गई थी एट लास्ट। नीडल्स जो हैं उसको लगाने में बहुत इशू आया, बहुत ही बारीक, बहुत ही पतली सी थी, ज़रा से दबाने पे वो टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही थी, और फिर मुझे यही था कि ये टूट ही ना जाए कहीं। बड़ी मुश्किल से मैं उसको हार्डली प्रेस कर करके सेट कर रही थी कि किसी तरह से ये लग जाए बस, और मुझे जो है घर से डांट पड़ना पड़ जाए कि तुमने जो है वो पैसा फिर से ज़ाया कर दिया। ऑर्डर करने से मैं बाज नहीं आती, बड़ा शौक़ है मुझे ऑर्डर करने का चीज़ें देख के, लेकिन बाद में फिर से वही सब कुछ फेस करना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह करके कुछ जो है ठीक निकल आता है, लेकिन कई बार जो है वो बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं अपना दिमाग जो है 200 वॉट का लगाई जा रही थी, लेकिन मुझे समझ फिर भी नहीं आ रही थी कि पीछे से नट उतार के मैंने आगे लगाना है। सेल जो है पहले छोटा निकल आया था, फिर मैंने दोबारा बड़ा मंगवाया, बड़े वाला सेल इसमें फ़िट होना था, तो भाई उसके लिए मुझे वो भी मंगवाना पड़ा। वो भी सेट करने से पहले मुझे बड़ी मुश्किल आई। उसका जो स्टैंड था उसको मैंने दबा के पीछे किया, फिर सेल भी फिट हुआ था। तो ये देखें, नीडल्स अभी भी लूज़ थी, खुद ही मूव कर रही थी, मैं बहुत ही परेशान थी। अब इसका क्या किया जाए, किस तरह से फ़िट होंगी, किस तरह से सेट होंगी, दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। सेल लगाने के बाद नीडल्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया था, मैं इतने में खुश हो गई थी, लेकिन नीडल्स खुद बहुत मूव हो रही थी, तो टाइम कैसे सही चलना था। अब मुझे ये टेंशन थी किस तरह से ये फ़िट होंगी, क्या किया जाए, बहुत ही जो है मैं परेशान हो गई थी। खैर मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा खपने के बाद पता चला कि मैंने नट पीछे से नहीं खोला और उसको आगे फिक्स ही नहीं किया। खैर वो कहते हैं ना, इंसान सीखते सीखते ही सीख ही जाता है। तो बस एकदम से मेरे माइंड में आया कि कुछ तो गलती हो रही है, जिसकी वजह से ये नीडल्स सेट नहीं हो रही। तो फिर जी बस क्या था कि मुझे अचानक से अल्लाह ने हिदायत दी, और फिर मैंने पीछे से नट निकाला और आगे को फिक्स कर दिया, और फिर नीडल्स जो हैं वो कुछ हार्ड हो गई। हल्का हल्का लाइट इनको प्रेस करना पड़ता है। फर्स्ट वन आपको जो है मिनट्स वाली ऑर्ड्स वाली लगानी पड़ती है, उसके बाद मिनट्स वाली, देन सेकंड्स वाली नीडल जो है फिट करनी पड़ती है। हल्का हल्का इनको प्रेस करना पड़ता है। मैंने कई बार प्रेस करके इसको खोला, ये फिर भी एक फ़िट हो जाती थी और एक लूज़ ही रह जाती थी। एक खुद ब खुद ही चलने लग पड़ती थी और दूसरी फ़िक्स हो जाती थी। सेकंड वाली तो फ़िक्स हो जाती थी इजीली, सेकंड्स वाली नीडल, लेकिन जो मिनट्स वाली थी, ऑर्ड्स वाली थी, सबसे ज़्यादा उसने तंग किया हुआ था। कुछ वो मुड़ गई थी, उस वजह से मुझे बड़ा इशू हुआ। मैं उसको बार बार ठीक कर रही थी, किसी तरह ये ठहर जाए और मेरी क्लॉक फिट हो जाए। वहाँ दीवार पर सामने मैंने इसको लगाना है, और सारी लगाकर आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने फ़िक्स किया, किस तरह से ये लग रही थी एट द एंड। तो ये देखें भाई, ये चल पड़ी है, बड़ी मैंने शुक्र किया ये चली तो सही है ना भाई, ये रुकी हुई तो नहीं निकली कहीं पर मुझे फिर से डांट डपट गालियाँ ना खानी पड़ जाएं घर वालों से। तो ये देखें एट द एंड मैंने इसको लगा ही दिया दीवार के साथ। अब इसकी डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से हमें दिखाई गई है उसको फॉलो करते हुए।
यहाँ पर मैंने डबल साइड टेप को बड़ी ही कंजूसी के साथ इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद ये पूरी भी ना आती। छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस कट किए और फिर पीछे लगाए और बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया मैंने इन सब को, और फिर दीवार के साथ लगाती गई और ये देखें 3-4 हार्ट्स तो मैंने लगा दिए हैं। बाकी भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कट किए डबल टेप को और फिर उसको हार्ट के पीछे लगाया इस तरह से। इतनी जस्ट मैंने टेप्स कट की थी पीसेस, फिर मैंने कहीं जाकर ये पूरी आई थी। तो ये देखें इस तरह से इसको काटा इतनी शेप के और हार्ट के पीछे लगाया और आगे से खोलती गई और लगाती गई और फिर मेरी डेकोरेशन कंप्लीट होती गई। तो ये देखें बस इस तरह से पकड़ के चिपकाना है, आगे वाली टेप को उतार देना है और दीवार के साथ लगा देना है। ओवरऑल इसका व्यू आपको एंड पे दिखाऊंगी कैसा लगा और कैसे कमेंट्स मिले मुझे घर वालों से। ऑर्डर जो हैं बस अल्लाह अल्लाह करके भाई मैं तो दरूद पाक पढ़ते हुए खोलती हूँ कि या अल्लाह अच्छे ही निकलें। अच्छे निकल आते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि किसी काम के भी नहीं निकलते। तो भाई बस ये एक चस्का होता है जो हम पूरा कर लेते हैं ऑर्डर करके। ऑनलाइन है अल्लाह की सपुर्दी होता है। तो वो देखें हाफ़ मेरी डेकोरेशन हो चुकी है। ये देखें काफ़ी सारे हार्ट्स मैंने लगा दिए हैं और काफ़ी मैं लगा रही हूँ। तो कुछ जो हैं वो बस 1-2 रह गए हैं और ये बस कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कितना मेस कर दिया था, कितना मेस डाला है मैंने, कितना गन डाला है, बहुत डांट भी सुननी पड़ी मुझे। खैर मैंने इसको समेट लिया था जल्दी सारा और अपना काम कंप्लीट कर लिया था। और आपको लास्ट रिव्यू दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरी मेहनत जो है वो काम आ ही गई है एट द एंड। या आप भी मेरी रेमेडीज़ देख कर थक गए होंगे, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट कुछ न्यू बनाऊं, कोई चीज़ जिसमें आप भी इंटरेस्ट लें और खुशी से देखें भाई। तो रेमेडीज़ तो शेयर करती ही रहती हूँ, करती ही रहूँगी आपकी आसानी के लिए। ये है मेरा लास्ट रिव्यू। कैसा लगा आपको मेरी डेकोरेशन, मेरी मेहनत, और इतने घंटों की मेरी मेहनत रंग ले ही आई। तो आप देख सकते हैं एक पीस मिसिंग है यहाँ पे, जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये वाला पीस हर्ट मुझे नहीं मिला, बाकी सारे मिल गए थे। ओवरऑल ठीक है, 8 आउट ऑफ 10 मैं इसको देना चाहूँगी। क्लॉक जो है इतनी खास नहीं थी, बहुत हल्की सी थी, लेकिन गुजारा डेकोरेशन पीस आप इसको कह सकते हैं। ये मुझे 450 में पड़ी थी, 390 की कहकर उन्होंने 450 की भेज दी, डिलीवरी चार्जेस भी डाल के बीच में। तो खैर भाई अल्लाह आसानियाँ दे हमारी ज़िंदगी में, हमारी मुश्किलात हल फरमाए, हमें ढेर होशियार देखना नसीब कर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।